इस्तीफे के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना यह है कि किसी और को मौका मिले, इसलिए उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। इस्तीफे के बाद जो बड़ी बात उन्होंने मोटी बात कही है कि किसी और को भी मौका मिले इसलिए दिया। पहले उन्होंने अपने परिवार के बैकग्राउंड के बारे में बताया कि किस बैकग्राउंड से आते हैं, बीजेपी में अपने द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र किया और उसके बाद ये कहा कि 4 साल में 9 दिन बचे हुए हैं, उसके पहले वो इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं कि किसी और को भी मौका मिले। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है। लंबे समय से राजनीति में काम कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और प्रचारक के नाते, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के नाते, और विगत लगभग 4 वर्ष से पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। एक छोटे से गांव में जहां आज भी 7-8 परिवार रहते हैं, उस गांव में मैंने जन्म लिया, एक सैनिक के परिवार में जन्म लिया और पिताजी पूर्व सैनिक थे। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान देगी, सोच भी नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव था। एक छोटे से गांव के, एक छोटे से अति साधारण परिवार के एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 4 वर्ष में आज कितना तारीख है? आज 9 तारीख। 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में। तो ये इतना मौका मुझे दिया है। मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, विशेषकर जो हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, किसानों के लिए, तमाम जो हमने यहाँ पर नए नए कार्यक्रम दिए, ये 4 वर्ष का मौका अगर पार्टी मुझे नहीं देती तो इन योजनाओं को मैं नहीं ला सकता था। महिलाओं का पति की पैतृक संपत्ति में खातेदार के रूप में उनकी हिस्सेदारी और एक घसियारी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, जो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए एक अति संवेदनशील पहल है सरकार की। अब जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे। मेरी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया हूं। धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फैसले होते हैं तो वो सामूहिक विचार के बाद। मदन कौशिक जी। किसी और को मौका मिले इसलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि उन्होंने इस्तीफा दिया। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब त्रिवेंद्र सिंह रावत राजभवन पहुंचे थे और अपना इस्तीफा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंपा। और उन्होंने वजह ये बताई कि किसी और को मौका मिले इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। हालांकि अगर बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की बात करें
तो सबसे लंबे टर्म तक मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड इन्होंने जरूर बना लिया उत्तराखंड की सियासी भूमि की अगर बात करें तो बीजेपी के सबसे लंबे कार्यकाल तक का इन्होंने अपना टर्म किया है, लेकिन टर्म पूरा नहीं कर पाए हैं। राज्यपाल से मुलाकात के बाद इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने जानकारी एक ये दी है कि कल बलबीर रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर विधायकों की एक मीटिंग होगी और वहीं से तय होगा कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ पवन लालचंद जी जुड़ गए हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। 3 दिन पहले जो वार्तालाप आपसे मेरी हुई उसमें आपने जिक्र कर दिया था, देखिए अभी हो भी गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब आगे क्या होगा, कौन नाम चल रहे हैं? चूंकि आला कमान की सबसे बड़ी पसंद तो यही थे, अब आप तो वहां जान रहे हैं, कुछ बताइए कोई नाम। देखिए सौमित्र, जिस तरह से ये शनिवार से ये जो राजनीतिक नाटक शुरू हुआ था इसका पटाक्षेप करीब करीब हो गया है। बस एक इसकी कड़ी खुलना और बाकी है कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत से आज इस्तीफा ले लिया गया है, उन्होंने राजभवन जाकर के आधिकारिक तौर पर इस्तीफा देकर खुद मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना बयान भी जारी कर दिया है। तो यानी कि एक पटाक्षेप हो गया, लेकिन एक पक्ष अभी एक तरह से भविष्य की गर्भ में है कि क्या अगला मुख्यमंत्री अनिल बलूनी होंगे या फिर जिस तरह से त्रिवेंद्र कैबिनेट में ही चाहे सतपाल महाराज हो या धन सिंह रावत हो। जहां तक आप मेरे अपने आकलन और अनुमान की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ही इस रेस में सबसे आगे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये पूरी जो पॉलिटिकल बैटल थी ये अनिल बलूनी बनाम त्रिवेंद्र सिंह रावत ही थी। और जिस तरह से शनिवार से घटनाक्रम तेजी से पकड़ता है और आज इसका पटाक्षेप त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के तौर पे होता है, तो कम से कम मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री बनने की रेस में अनिल बलूनी सबसे आगे है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज ने हमें डिस्क्लोज किया था ये कि कल जब जेपी नड्डा से त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात हुई और जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को मैसेज दिया गया कब आपको जाना होगा, तो जाते हुए एक मुख्यमंत्री से कुछ उनकी रायशुमारी भी, उनके सलाह मशवरा भी लिया जाता है। उस नजरिए से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुझाव दिया था कि बेहतर वो निर्णय सरकार ले रही है हमारे, वो ठीक है। जो केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन मिलेगा वो भी ठीक है, सब ठीक है। लेकिन सर एक सवाल उठ रहा है कि अब चूंकि चुनाव अगले साल होने हैं और उससे ठीक पहले अगर इस तरह की स्थिति बन रही है, चाहे वो किसी भी स्तर पर बन रही है, तो इससे आने वाले चुनाव में पार्टी को नुकसान भी तो हो सकता है। कोई फर्क नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक प्रवाह है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस समय अगर भारत की तस्वीर को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर है। बिल्कुल, लगातार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर पवन जी जुड़े हुए हैं और अजय भट्ट कुछ कह रहे थे, उन्हीं की बात दर्शकों को सुनाई। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल कोई विकल्प नहीं। पवन जी, आपसे यह समझना चाह रहा हूं, अंतिम में जब पत्रकार ने एक सवाल पूछा तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिक्र इसका किया कि आपको हटाया क्यों गया, तो उनका कहना था कि ये तो आप दिल्ली से पूछिए। क्या अभी भी थोड़ी मनमुटाव बना हुआ है क्या? देखिए, इसमें मनमुटाव नहीं है, लेकिन हाँ एक दर्द तो होगा ना। आप समझिए ना, राहुल की 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनने का सपना त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार देखते थे। जब भी हम लोगों की बात होती थी तो 2 चीजें बताई जाती थी। एक तो प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह का उन्हें मजबूती के साथ उनको भरोसा मिला हुआ है। नंबर 2, 57 विधायकों के बहुमत वाली सरकार है, किसी तरह की कोई मोल भाव या राजनीतिक तोड़फोड़ की गुंजाइश नहीं है। इस नजरिए से कहा जाता था कि 2002 में जब एनडी तिवारी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 2007 में चुनाव तक यानी कि अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद किसी कांग्रेस या बीजेपी के मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत अक्सर ये कहते थे कि ये मिथक अब टूटेगा इस टर्म में, लेकिन 4 साल पूरा करने को लेकर मैसिव जश्न की उत्सव की तैयारियां यहाँ हो रही थी। 18 मार्च को 4 साल होते उससे ठीक 9 दिन पहले जब कुर्सी से त्रिवेंद्र सिंह रावत को पैदल कर दिया गया है, तो निश्चित तौर पर उनके अंदर एक दर्द तो होगा। हालांकि उन्होंने फिर कहा कि पार्टी ने उन्हें बहुत बड़ा अवसर दिया था। वो एक साधारण गांव के साधारण परिवार के कार्यकर्ता थे, पार्टी के इतना ऊपर तक उनको ले गया है, ये सिर्फ बीजेपी में संभव है।
लेकिन जब उनसे सवाल पूछा कि वजह क्या, तो उन्होंने कहा इसके लिए आपको दिल्ली जाना होगा। जाहिर सी बात है, ये समझ में त्रिवेंद्र सिंह रावत की भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन बीजेपी नेतृत्व के पास पूरा फीडबैक था कि 2022 की लड़ाई में त्रिवेंद्र सिंह रावत का चेहरा आगे करके कहीं न कहीं पार्टी को ऐसा लगा कि वो चुनाव नहीं जीत सकती है। यही वजह है कि बमुश्किल 8-10 महीने का समय बचा है। देखा जाए तो चुनाव आचार संहिता को अगर माइनस करके सोचे राहुल काम करने के लिए किसी भी नए मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन बीजेपी ने वो रिस्क उठाया है जिस पर ये तमगा है बीजेपी पर। 10 साल की उसकी करीब की उत्तराखंड की सत्ता में उसने कभी भी एक मुख्यमंत्री को 5 साल काम नहीं करने दिया है। उसने इस राजनीतिक अस्थिरता के विपक्ष के आरोप को झेलना बेहतर समझा, जबकि त्रिवेंद्र सिंह रावत को 5 साल पूरे नहीं करने दिए। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है और मुझे लगता है कि कल सुबह जब 10 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी तो उसमें औपचारिक तौर पर नए नेता का, यानी कि नए विधानमंडल दल के नेता यानी मुख्यमंत्री का ऐलान होगा। लेकिन मुझे लगता है राहुल की अनिल बलूनी इस रेस में सबसे आगे। यानी इंतजार जो है वो कल 10 बजे का करना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। प्रीतम सिंह जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रीतम सिंह जी, इस्तीफा दे दिया है मुख्यमंत्री ने। उन्होंने ये कहा है कि किसी और को मौका मिले, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। क्या ये बात आपके गले उतरी है क्या? हेलो जी जी जी, आप ऑन एयर है सर। नहीं, देखिए, ये कहना कि किसी और को मौका मिले इसलिए त्याग पत्र दिया, हाँ। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ। वास्तविकता ये है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे जी। वादा था कि सरकार बनने पर किसानों का ऋण माफ होगा। किसान आज सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, नौजवान साथी भी सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास अवरुद्ध है, देवी आपदा प्रबंधन कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, सरकार कोरोना की महामारी से लड़ने में पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। एक नहीं, न जाने कितने घाव इस सरकार ने उत्तराखंड को दिए हैं और मैं समझता हूं कि इसकी परिणति जो है मुख्यमंत्री के त्यागपत्र के रूप में हुई है। और भाजपा में भी सब कुछ सामान्य नहीं था। विधायक जो है लगातार जो है मुख्यमंत्री के परिप्रेक्ष्य में आला कमान से शिकायत करते हुए नजर आए, मंत्री भी जो है असहज थे। इसीलिए जो गैरसैंण के अंदर विधानसभा का सत्र हुआ, उस सत्र को जो है आनंद फानन में जो है जिस तरीके से समाप्त किया गया, उसको उत्तराखंड के लोगों ने देखा है। अब वो चेहरा बदले, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लोग भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे को भली भांति पहचान चुके हैं और उत्तराखंड के लोग 2022 का इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रीतम सिंह जी हमसे बातचीत करने के लिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जो कमिटमेंट किया था बीजेपी ने वो पूरा नहीं कर पाई है। और बड़ी खबर पर नजर, लगातार खबरें बनी रहेंगी। बस यूं गए और यूं हाजिर हुए। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। देखो मुझे न बताना इससे कैसे है खाना, बस भूख की फिकर, नो अदर बहाना, ये मेरा चीज है। ब्रेड में लगाऊं या रोटी में।